हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। हमने 5 के पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स यानी कि हमने अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है, 5 को 3 से, 4 से, 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है। यानी कि हमने 5 का टेबल लेना है। ठीक है, आमतौर पर हम 10 तक टेबल पढ़ते हैं ना, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इस तरह जो है वो हमने आधा टेबल लिखना है 5 का। ठीक है, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ये ए पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 5। इसी तरह अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10। ठीक है, तो ये जो 5 और 10 हैं ये क्या है, 5 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। ठीक है, यानी कि किसी नंबर्स के साथ जब हम 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो 5 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15। अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20। और अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 5 के मल्टीपल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो इस तरह आपने जो है वो 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक हो गया, ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सिर्फ आपने टेबल याद रखने हैं। ठीक है, और टेबल्स ही आपने यहाँ पे लिखने हैं, आधे आधे टेबल, यानी कि 5 तक आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और बी पार्ट है हमारे पास 8। बी पार्ट क्या है हमारे पास, 8। तो हमने 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24। ठीक है, 8 4 ज़ार 32 एंड 8 5 ज़ार 40। तो ये हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आएगा, 8 16 24 32 एंड 40। ठीक है, ये हमारा जो है वो बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, सी पार्ट, वो भी सॉल्व कर लेंगे। उसमें हमारे पास जो नंबर है जिसके हमने मल्टीपल्स लेने हैं वो क्या है, 9। ठीक है, वो हमारे पास है 9। तो हमने 9 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, 9 का हमने पहाड़ा पढ़ना है 1 से लेके 5 तक। ठीक हो गया, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 आर 27। ठीक है, 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36 एंड 9 5 ज़ार 45। ठीक है, तो ये हमने जो है वो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 लिख लिए। ठीक है,
इनको तरतीब से लिख लें। 9, 18, 27, 36 एंड 45। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मैच द कॉलम्स, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। तो हमने क्या करना है, कॉलम्स को मैच करना है। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखें, हमारा जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने कॉलम 2 में जो हमें कंडीशंस दी गई हैं उनसे हमने मैच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 35 है, तो 35 अगर हम चेक करें, मल्टीपल ऑफ 8 मल्टीपल ऑफ 7, तो 35 अगर हम देखें तो 7 के टेबल में आता है ना, मल्टीपल ऑफ 7, 7 5s आर 35। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो 35 है मल्टीपल ऑफ 7 है। ठीक है, यानी कि 1 को हम मैच करेंगे b से। ठीक है, 1 को किससे मैच करेंगे, b से। 1 गोज टू b। ठीक है, कॉलम 1 का जो पहली एंट्री है 35, उसको हम मैच करेंगे b से। क्यों, क्योंकि एज 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, 35 जो है ये 7 का मल्टीपल है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है, सेकेंड नंबर है हमारे पास 15। तो 15 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 मल्टीपल ऑफ 70 फैक्टर ऑफ 30। तो यहाँ पे हमारे पास जो 15 है वो क्या है, फैक्टर ऑफ 30 है, फैक्टर ऑफ 30। यानी कि अगर हम 30 को 15 पर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास पूरा पूरा आंसर आ जाता है, यानी कि हमारे पास जो है वो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब है 15 को हम मैच करवाएंगे डी से। ठीक है, 15 गोज टू डी। अब कैसे, इसको हम प्रूव कर लेते हैं थोड़ा सा। 30 को 15 पर करते हैं डिवाइड। ठीक है, डिवाइड या वैसे ही आप जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। 15 2s आर 30। ठीक है, 15 2s आर 30। अब देखें 15 ने 30 को विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर, यानी कि यहाँ पर कोई हमारे पास रिमाइंडर नहीं है, जीरो है। ठीक है, तो 15 ने 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, कोई रिमाइंडर ना आए, तो हम कहते हैं वो उसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा एज 30 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इस तरह आपने इसको लिखना है। ठीक है, या आप डिवीजन के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम लिख सकते हैं एज 30 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 15 जो है ये 30 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद 16 है। 16 में हमारे पास क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 8। क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 8, क्योंकि 8 2s आर 16। 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 16। ठीक है, इसका मतलब है 3 को हम मैच करवाएंगे किससे, ए से। ठीक है, 3 गोज टू ए एज 16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट है, फोर्थ नंबर हमारे पास 20। तो यहाँ पे देखें, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि 20 का क्या होगा, फैक्टर। बाकी सारे जो हैं वो 8 है, 7 है, 70 है, 30 है, 50 है। तो 20 जो है ये 20 का क्या है, फैक्टर है। 21 आर 20। ठीक है, 20 को हम 20 पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 0। ठीक है, इसका मतलब है 4 को हम मैच करवाएंगे किससे, f से। ठीक है, 4 को हम f से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी मैच करवाएंगे। 4 goes to f as 20 is equal to 20
मल्टीप्लाइड बाय 1, 21 आर 20, ठीक है। और फिफ्थ हमारे पास नंबर है 25। अब ये जो 25 है वो क्या है, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 50। अगर हम 50 को 25 पर डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 2, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह 5 गोज टू ई, ठीक है, फिफ्थ पार्ट गोज टू ई एज 50 divided by 25 is equal to 2 without giving any remainder, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था कॉलम्स को मैच करवाने का, वो भी मुकम्मल हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, यानी कि अब यहाँ पे हमने 9 का टेबल लेना है और 9 के टेबल में जब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो 100 से ऊपर ना जाए, 100 से नीचे ही रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 9। 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आ जाएगा 18, ठीक है। 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आ जाएगा 9 3 आर 27, ठीक है। 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 36, 9 4 आर 36, ठीक है। और 9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 45, 9 5 आर 45, ठीक है। इसी तरह अगर हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 9 6 आर 54, 9 7 आर 63, 9 8 आर 72, ठीक है। 9 8 आर 72, 9 9 आर 81, 9 10 आर 90। अभी भी हम जो है वो 100 से काफ़ी पीछे हैं। अब हम 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 से, ठीक है। 9 11 आर 99, 9 11 आर 99, ठीक है। तो अब अगर हम 9 को 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 108, 108। तो मैंने अभी आपको बताया था हमने 9 के ऐसे मल्टीपल्स लेने हैं जिनका जो आंसर है वो हमारा 100 से नीचे रहे, ठीक है, 100 से कम रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल बन जाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 9 को, ठीक है। 9 2 आर 18, 9 3 आर 27, 9 4 आर 36, ठीक है। 9 5 आर 45, 9 6 आर 54, 9 7 आर 63, 9 8 आर 72, 9 9 आर 81, 9 10 आर 90 एंड 9 11 आर 99, ठीक है। तो ये हमने अप टू 109 के जितने भी मल्टीपल्स थे वो सारे के सारे लिख दिए, ठीक है। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 थी क्लास 6 के मैथ की, वो कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे भी आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पे मेरा पेज है हिसाबिस्तान, उसको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।